हेलो एवरीवन, दिस इज नेहा एंड वेलकम टू जीएस अभ्यास। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो चलिए फिर आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। और आज का हमारा टॉपिक है भारत के प्रमुख बंदरगाह या सी पोर्ट्स के बारे में। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, ये जो क्विक रिवीजन सीरीज लेकर आई गई है, ये आर ओ एग्जाम जो री एग्जाम है 27 जुलाई को ध्यान में रखते हुए लेकर आई गई है। यहाँ से आपको आगामी जितने भी एग्जाम होने वाले हैं यूपी स्टेट को लेकर, चाहे वो यूपीएसआई का हो, यूपी ट्रिपल एससी पेट का हो, या फिर यूपी पुलिस कांस्टेबल से रिलेटेड हो, ये जो टॉपिक हैं ये सभी आपके उन एग्जाम्स को टारगेट करेंगे, राइट। यहाँ से आपको हर एक एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेगा। आप सभी जानते हैं कि ये जो जियोग्राफी की क्विक रिवीजन सीरीज अभी हम लोग देख रहे हैं, इसमें अभी तक हमने भारत के प्रमुख जलप्रपातों, भारत की प्रमुख झीलों और प्रमुख दर्रों के बारे में पढ़ लिया है। आज का ये हमारा टॉपिक है प्रमुख बंदरगाहों से रिलेटेड। यहाँ से भी आपको 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे, राइट। चलिए फिर सेशन की शुरुआत करते हैं और आज इस टॉपिक पर अपनी कमांड को मजबूत बनाते हैं, राइट। ये हैं भारत के प्रमुख बंदरगाह या सी पोर्ट्स। सबसे पहले किसी भी टॉपिक को समझने के लिए उस टॉपिक को के बारे में समझना ज़रूरी होता है। अगर सी पोर्ट्स की बात हो रही है, बंदरगाह की बात हो रही है, तो आपको पता होना चाहिए कि बंदरगाह या सी पोर्ट्स होते क्या हैं। तो इसको एक शब्द, एक लाइन में आप डिफाइन कर सकते हैं। क्या बताएंगे आप? कि समुद्र तट पर स्थित, कहाँ पर? समुद्र तट पर स्थित जिन नगरों द्वारा किसी देश का व्यापार, किसी भी देश का व्यापार विदेशों से होता है, वह क्या कहलाता है? बंदरगाह कहलाता है, राइट। क्या कहा यहाँ पर? ये बताया गया कि समुद्र तट पर स्थित जिन नगरों या शहरों के द्वारा क्या होता है, किसी देश का व्यापार विदेशों से या किसी बाहरी देश के साथ होता है, वह क्या कहलाता है? या फिर आप ऐसे समझ सकते हैं कि वस्तुओं या यात्रियों का जो लाना या ले जाना किया जाता है, वह स्थान क्या कहलाता है? बंदरगाह या पोर्ट कहलाता है। बात क्लियर हो गई? इस एक लाइन में आपका सब कुछ डिफाइन हो गया। यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है कि देश की जो सीमा है 7516.6 किलोमीटर जो सीमा रेखा है, तटीय सीमा रेखा है, ये इसकी बात हो रही है, ठीक है। समुद्र तटीय सीमा रेखा की बात हो रही है, समुद्र तट की बात हो रही है, समुद्र तटीय सीमा की बात हो रही है ये, ठीक है। तो यहां से भी क्वेश्चन बनता है कि समुद्र तटीय सीमा रेखा कितनी है, कितने किलोमीटर की है भारत की? तो आपको ये भी याद रखना है कि 7516.6 किलोमीटर की सीमा रेखा है। ये क्या है भाई? समुद्र तट 13 से अधिक राज्यों, संघ शासित क्षेत्रों में फैला हुआ है। इस पर 12 प्रमुख पत्तन और 200 गैर प्रमुख पत्तन कार्य कर रहे हैं। 12 जो बड़े बंदरगाह हैं, यानी कि प्रमुख पत्तन है, मेजर पोर्ट्स हैं, और 200 गैर प्रमुख पत्तन या छोटे बंदरगाह हैं, वह क्या कर रहे हैं? कार्य कर रहे हैं, राइट। छोटे बंदरगाह क्या कर रहे हैं? कार्य कर रहे हैं। ये पॉइंट आपको याद रखना है, राइट। नेक्स्ट बात क्या आ रही है? तो आपको मेजर पॉइंट क्या याद रखना है कि अगर आपसे भारत के प्रमुख बंदरगाहों की बात करेगा, प्रमुख शब्द पर हाईलाइट करना है, भारत के मेजर पोर्ट्स पूछेगा, तो आप बताएंगे कि वर्तमान में भारत में मेजर पोर्ट्स 12 हैं, 12 हैं, जिनकी जो 13वां एक प्रस्तावित है, वो महाराष्ट्र में प्रस्तावित है, वो अभी प्रस्तावित है, उस पर कार्य चल रहा है। तो अभी हम 13 पढ़ेंगे नहीं, अभी हम मेजर पोर्ट्स में 12 का नाम याद रखेंगे, राइट। कहाँ पर उनकी अवस्थिति है, किस चीज का व्यापार होता है, इन सब के बारे में जानेंगे, राइट। नेक्स्ट देखिए, 12 प्रमुख पत्तन कुल समुद्री कारोबार के माध्यम से, कुल समुद्र से जो भी कारोबार होता है उसमें कुल समुद्री कारोबार की बात हो रही है, के माध्यम से मात्रा के अनुसार देश का लगभग, मात्रा के अनुसार देश का लगभग 95% और मूल्य के अनुसार 68% व्यापार करता है। कहाँ से किया जाता है? समुद्र से, ठीक है। पत्तन के द्वारा समुद्र तट से क्या किया जाता है? ये व्यापार किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट एक यहाँ पर दिया गया है कि विशाखापत्तनम ने गत 7 वर्षों में क्या किया है? प्रत्येक वर्ष सबसे अधिक कारोबार निपटाया है। कौन सा पत्तन है? विशाखापत्तन है।
विशाखापत्तनम है, राइट। विशाखापत्तनम क्या है भाई, सबसे गहरा बंदरगाह है। यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है, आपको ये भी याद रखना है, अभी आगे हम लोग पढ़ेंगे इनके बारे में, राइट। तो विशाखापत्तनम ने क्या किया है गत 7 वर्षों में, यानी कि पिछले 7 वर्षों में प्रत्येक वर्ष सबसे अधिक कारोबार निपटाया है, किससे, बंदरगाह के थ्रू, राइट। यहाँ ये सब पॉइंट हैं जहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ पर कुछ पॉइंट और दिए गए हैं कि सभी जो 12 प्रमुख बंदरगाह हैं वो किस एक्ट के अधीन कार्य करते हैं, तो आपको याद रखना है महापत्तन न्यास अधिनियम 1963 के तहत शासित होते हैं। कौन से, मेजर पोर्ट्स, जो प्रमुख बंदरगाह हैं या बड़े बंदरगाह जो हैं वो कौन से एक्ट के थ्रू, तो आपको याद रखना है महापत्तन न्यास अधिनियम 1963 के तहत क्या होते हैं, शासित होते हैं, राइट। एक पॉइंट और पूछा जाता है कि जो गैर पत्तन है, जो छोटे पत्तन हैं, छोटे बंदरगाह हैं, वो कौन से एक्ट के अधीन शासित हैं, तो आपको याद रखना है आईपीए अधिनियम 1908 के तहत शासित हैं। जितने भी लगभग इस समय संख्या कितनी है, 200, ठीक है, लगभग कितनी है, 200 गैर पत्तन कार्यरत हैं इस समय, राइट। ये आपको याद रखना है, ठीक है। ये राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र में आते हैं, ये पॉइंट भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, राइट। आगे देखिए, अब यहाँ पर आपको समझना ये है कि जैसे भारत जो है, राइट, ये भारत का साउथ का एरिया हो गया, ठीक है। इसमें अगर हम इंडिया को ऐसे बांट कर पढ़ें, ठीक है, तो क्या हो गया, इधर हो गया नॉर्थ, ये हो गया ईस्ट, ये हो गया वेस्ट और ये हो गया साउथ। तो साउथ को अगर हम पढ़ रहे हैं तो यहाँ पर ये जो हो गया ये वाला हिस्सा, ये कौन सा हिस्सा आएगा, ये पश्चिम का हिस्सा आएगा, ठीक है। और ये कौन सा है, ये पूर्व का हिस्सा है, ठीक है। तो जो बंदरगाहों की अवस्थिति है उसके बारे में हमें पढ़ना है कि पश्चिम तटीय बंदरगाह कितने हैं, मेजर पोर्ट्स कितने हैं, और पूर्वी तटीय मेजर पोर्ट्स कितने हैं। तो पश्चिम में भी मेजर पोर्ट्स की संख्या अभी 6 है, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ मेजर पोर्ट्स हमारे पास कितने हैं, 12 हैं, तो क्या है। और ईस्ट में भी कितने मेजर पोर्ट्स हैं, हमारे पास 6 मेजर पोर्ट्स हैं। तो वही यहाँ पर बताया गया है कि पश्चिम तटीय 6 बंदरगाह हैं वर्तमान में। कौन कौन से हैं उनका नाम आपको पता होना चाहिए, कि क्योंकि क्वेश्चन किस तरह से भी पूछा जाता है आपको पता होगा। क्वेश्चन इस तरह से भी पूछते हैं कि आपसे पूछेगा इनमें से कौन सा बंदरगाह पश्चिम तटीय नहीं है, 3 पश्चिम तटीय दे देगा और 1 पूर्वी तटीय दे देगा। तो आपको ये भी पता होना चाहिए, अवस्थिति पता होनी चाहिए कि कौन सा बंदरगाह पश्चिम तटीय है, कौन सा पूर्वी तटीय बंदरगाह है, राइट। तो चलिए यहाँ पर देखिए, पहला जो पॉइंट है, पहला बंदरगाह कौन सा है, नहवा शेवा बंदरगाह, ठीक है, जिसे हम जवाहरलाल नेहरू पोर्ट के नाम से जानते हैं, राइट। कौन सा है, नहवा शेवा बंदरगाह, जिसे हम जवाहरलाल नेहरू पोर्ट के नाम से जानते हैं। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, राइट। नेक्स्ट है हमारा मुंबई बंदरगाह। तीसरा बंदरगाह है कांडला, गुजरात का बंदरगाह है, ठीक है। कांडला बंदरगाह जो कहाँ पर अवस्थित है, गुजरात में अवस्थित है, ठीक है, जिसे दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। कांडला गुजरात का बंदरगाह है जिसे दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह के नाम से भी जाना जाता है। और ये कैसा है, ये ज्वारीय बंदरगाह है। कैसा बंदरगाह है, ज्वारीय बंदरगाह है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, मरमुगांव बंदरगाह है, ये कहाँ पर है भाई, गोवा में स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट है न्यू मंगलोर बंदरगाह, आप सभी जानते हैं, इसे क्या कहा जाता है, गेटवे ऑफ कर्नाटक के नाम से भी जाना जाता है, राइट। ये सब कौन से बंदरगाह हैं, पश्चिम तटीय बंदरगाह हैं। गेटवे ऑफ कर्नाटक के नाम से किसे जाना जाता है, तो आपको याद रखना है न्यू मंगलोर बंदरगाह को गेटवे ऑफ कर्नाटक के नाम से जाना जाता है। लास्ट हमारा छठवां है कोचीन बंदरगाह केरल का, राइट, जिसे हम कोची बंदरगाह के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, कोची पोर्ट या कोची बंदरगाह के नाम से भी जानते हैं। ये पॉइंट भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, राइट।
ये हो गए हमारे पश्चिम तटीय बंदरगाह। जितने भी हमारे पश्चिम के तट पर स्थित बंदरगाह हैं उनके बारे में हमने जान लिया। ये दोनों कहाँ पर हैं भाई? ये दोनों ही कहाँ पर, कौन से राज्य में? महाराष्ट्र राज्य में। ठीक है, जो मुंबई बंदरगाह है उसी के भार को कम करने के लिए एक नया बंदरगाह बनाया गया, न्हावा शेवा बंदरगाह, जिसे हम जवाहरलाल नेहरू पोर्ट के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट देखते हैं पूर्वी तटीय बंदरगाह। अब किसकी हम बात कर रहे हैं? तो ये हो गया, यहां की बात कर रहे हैं, यानी कि पूर्व तटीय बंदरगाहों की। ठीक है, पूर्वी तटीय बंदरगाहों की अब हम बात कर रहे हैं। तो पूर्वी तटीय बंदरगाहों में पहला नाम किसका आता है? श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह, जो कि कहां पर स्थित है? पश्चिम बंगाल के कोलकाता में स्थित है। ठीक है, कहां पर? पश्चिम बंगाल के कोलकाता में स्थित है। कौन सा बंदरगाह? श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह। नेक्स्ट है पारादीप बंदरगाह, जो कि कहां पर स्थित है? ओडिशा में स्थित है। और कौन सी नदी पर है? महानदी पर स्थित बंदरगाह है। ठीक है, महानदी पर स्थित बंदरगाह है, ये आपको याद रखना है। कौन सा है भाई? पारादीप बंदरगाह। नेक्स्ट देखिए विशाखापत्तनम बंदरगाह, जो कि कहां पर अवस्थित है? आंध्र प्रदेश में। चेन्नई बंदरगाह। नेक्स्ट है कामराजार बंदरगाह, जो कि एन्नौर में है। ठीक है, नेक्स्ट है तूतीकोरिन बंदरगाह, कहां पर है? तमिलनाडु में। ठीक है, कहां पर? तमिलनाडु में। एक पॉइंट और आपको याद रखना है कि तमिलनाडु में टोटल नंबर ऑफ पोर्ट्स, टोटल नंबर ऑफ मेजर पोर्ट्स अगर आपसे पूछे जाएं, मेजर पोर्ट पूछे जाएं अगर आपसे कि प्रमुख बंदरगाह तमिलनाडु में कितने हैं, तो आपको बताना है 3 हैं। 3 बंदरगाह हैं जो कि मेजर बंदरगाहों में आते हैं, और वो तीनों कहां पर हैं? 3 प्रमुख बंदरगाह तमिलनाडु राज्य में स्थित हैं। अभी फिलहाल महाराष्ट्र में 2 हैं, और अगर महाराष्ट्र में एक और जो प्रस्तावित है वो भी बन जाएगा तो क्या हो जाएगा? तमिलनाडु में भी 3 मेजर पोर्ट हो जाएंगे और महाराष्ट्र में भी 3 मेजर पोर्ट हो जाएंगे। राइट, तो ये थे हमारे पूर्वी तटीय बंदरगाह। श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह कोलकाता, पारादीप उड़ीसा, विशाखापत्तनम बंदरगाह आंध्र प्रदेश, चेन्नई बंदरगाह, कामराजार बंदरगाह जिसे हम एन्नौर बंदरगाह के नाम से जानते हैं, और तूतीकोरिन बंदरगाह जो कि कहां पर है? तमिलनाडु में स्थित है। इसे वीओ चिदम्बरम पोर्ट के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, कौन सा? वीओ चिदम्बरम पोर्ट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब सबसे पहले बात करेंगे क्या बात करेंगे कि फरवरी 2020 को, क्या पॉइंट है कि फरवरी 2020 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने क्या किया है? देश का 13वां प्रधान बंदरगाह यानी कि मेजर पोर्ट जो है किस राज्य में घोषित किया है? तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि महाराष्ट्र राज्य में तीसरा बंदरगाह भी घोषित किया गया है। ठीक है, उसको स्थापित करने का निर्णय लिया गया है। अभी वर्तमान में अगर हम महाराष्ट्र राज्य के बंदरगाहों की बात करें तो मैंने आपको बताया महाराष्ट्र में अभी एक मुंबई पोर्ट है। ठीक है, एक हमारा कौन सा पोर्ट है? अभी मैंने आपको बताया, क्या नाम बताया उसका? न्हावा शेवा। ठीक है, न्हावा शेवा बंदरगाह, जिसे जवाहरलाल नेहरू पोर्ट के नाम से जाना जाता है। नेहरू पोर्ट के नाम से जाना जाता है। राइट, और तीसरा एक प्रस्तावित है। उसके बाद महाराष्ट्र में भी कितने हो जाएंगे? 3 बंदरगाह हो जाएंगे जो कि मेजर पोर्ट्स में आएंगे। राइट, यह महाराष्ट्र के दिहानू, जिसे दहानू भी कहा जाता है। ठीक है, कई जगह आपको ऐसे लिखा हुआ मिलेगा, दहानू के निकट वधावन में स्थापित किया जाएगा। ये पॉइंट भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्या याद रखना है कि जो एक 2020 में एक और मेजर पोर्ट स्थापित किया जाएगा, बनाया जाएगा, वो किस राज्य में? महाराष्ट्र में बनाया जाएगा। और महाराष्ट्र के कहां पर? तो आपको याद रखना है दहानू के निकट वधावन में स्थापित किया जाएगा। राइट, कहां पर? वधावन में स्थापित किया जाएगा। आगे बढ़िए, अब हम बात करते हैं कुछ अन्य जो मध्यम बंदरगाह हैं उनके बारे में। राइट, कुछ भारत के जो मध्यम बंदरगाह हैं उनकी बात कर लेते हैं। दाभोल बंदरगाह है, कहां पर है? गुजरात में। ठीक है, दाभोल महाराष्ट्र में है।
दाभोल बंदरगाह है, ये कहाँ पर है? महाराष्ट्र में अवस्थित है। मध्यम बंदरगाहों की बात हो रही है, ठीक है। अब हम मेजर पोर्ट्स की बात नहीं कर रहे हैं। मेजर पोर्ट्स हमारे पास 12 हैं, 6 पश्चिम तटीय हैं, 6 हमारे पास पूर्वी तटीय बंदरगाह हैं, जिनके पूरे नाम मैंने आपको बता दिए। अब हम यहाँ पे देश के प्रमुख मध्यम बंदरगाहों की बात कर रहे हैं, जिनसे भी क्वेश्चन बनता है, इसलिए उनका नाम भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। दाभोल महाराष्ट्र का है, हजीरा गुजरात का बंदरगाह है, ठीक है। दाहेज गुजरात का बंदरगाह है, भावनगर भी गुजरात का बंदरगाह है, पणजी आप जानते हैं गोवा का बंदरगाह है, पोरबंदर भी गुजरात का बंदरगाह है। ये सभी नाम आपको पता होना चाहिए, ठीक है। कुडालोर बंदरगाह हो गया, कृष्णापट्टनम हो गया, रत्नागिरी हो गया। मुंद्रा बंदरगाह आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है। कैसा है ये? सबसे व्यस्ततम, कैसा बंदरगाह है? व्यस्ततम बंदरगाह है, राइट। व्यस्ततम बंदरगाह है। और ये कैसा बंदरगाह है? प्राइवेट बंदरगाह है, ठीक है। कैसा बंदरगाह है? प्राइवेट है, सरकारी नहीं है, प्राइवेट बंदरगाह है, ठीक है। अडानी ग्रुप का, ये भी मैंने आपको बता दिया, ठीक है। नेक्स्ट है ओखा बंदरगाह, ये भी कहाँ का है? गुजरात का है। नेक्स्ट है पांडिचेरी बंदरगाह, ये सभी कैसे हैं? मध्यम बंदरगाहों में गिने जाते हैं, जिनके नाम भी आपसे पूछा जाता है। मुंद्रा के बारे में कई बार पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। सबसे व्यस्ततम प्राइवेट बंदरगाह अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे व्यस्ततम प्राइवेट बंदरगाह कौन सा है, तो आप बताएंगे मुंद्रा। कहाँ पर है? गुजरात, ठीक है। मुंद्रा बंदरगाह कहाँ पर अवस्थित है, तो आप लिख लीजिए गुजरात में, ठीक है। ये पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, हाईलाइट कर लीजिएगा आप अपने नोट्स में। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं बड़े बंदरगाहों की, यानी कि मेजर पोर्ट्स की। सबसे पहले नाम आता है कांडला बंदरगाह। कांडला बंदरगाह, जिसे हम दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह के नाम से जानते हैं, ठीक है। दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह के नाम से जानते हैं कांडला बंदरगाह। किस राज्य में स्थित है, तो आपको सबसे पहले ये याद रखना है कि कांडला बंदरगाह, जिसे हम दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह के नाम से जानते हैं, गुजरात राज्य में स्थित है। और कौन सी खाड़ी, तो आप सभी जानते हैं गुजरात में कौन सी खाड़ी है? कच्छ की खाड़ी, ठीक है। कच्छ की खाड़ी में स्थित बंदरगाह है। इससे क्या होता है? ये एक आयात पत्तन है। यहाँ पर क्या होता है? सामान का आयात होता है, बाहर के देशों में से सामानों का आयात किया जाता है, वहां से सामान को लेकर आया जाता है, निर्यात नहीं होता, आयात पत्तन है ये। कौन सा पत्तन है? कांडला गुजरात का पत्तन, राइट। जो क्या करता है? पेट्रोलियम, उर्वरक और गंधक आदि का आयात करता है। ये भी पॉइंट आपसे पूछा जाता है कि गुजरात का जो कांडला बंदरगाह है, जिसे हम दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह के नाम से जानते हैं, जो कि कच्छ की खाड़ी में स्थित है, वहां से पेट्रोलियम, उर्वरक और गंधक का क्या किया जाता है? आयात किया जाता है, देश के अंदर इनको लाया जाता है। बात क्लियर हो गई? एक पॉइंट और जरूरी है कि ये एक ज्वारीय बंदरगाह है। पहले भी मैंने आपको बताया कि कांडला बंदरगाह एक टाइडल पोर्ट है या ज्वारीय बंदरगाह है, राइट। यहाँ पर टाइड्स उठते हैं, जो समुद्र के अंदर जाने में क्या करते हैं? शिप्स को मदद करते हैं, राइट। यह एक ज्वारीय बंदरगाह है जिसे मुक्त व्यापार क्षेत्र घोषित किया गया है, ठीक है। कैसा क्षेत्र घोषित किया गया है? इसे मुक्त व्यापार क्षेत्र घोषित किया गया है। बीच बीच में पानी पीना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, खुद को हाइड्रेट रखना इम्पॉर्टेंट है भाई। क्लास में बोलते बोलते क्या हो जाता है? गला ड्राई हो जाता है, राइट। तो आप लोगों को मुस्कुराना नहीं है मुझे ग्लास उठाते हुए देखकर, ओहो मैम को तो प्यास लग गई, ठीक है। ये सब नहीं सोचना है, थोड़ा सा क्या करना है? इमोशनल हो जाना है कि ओ माय गॉड मैम तो बेचारी प्यासी हो गई, ठीक है। चलिए यहाँ पर ध्यान दीजिए कि यह क्या है? उत्तर भारत को आपूर्ति करने वाला सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह है। किसको आपूर्ति करता है? तो उत्तर भारत को आपूर्ति करता है, ठीक है। उत्तर भारत को आपूर्ति करता है, नॉर्थ को आपूर्ति करता है, ठीक है। नॉर्थ साइड को आपूर्ति करता है, करने वाला ये सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह है, ठीक है। गुजरात भाई समुद्र तटीय क्षेत्र है, तो वो तो प्राकृतिक बंदरगाह में ही आएगा ना, ठीक है।
नेक्स्ट देखिए, इसका निर्माण कब हुआ था? 1950 में इसका निर्माण क्या किया गया? प्रारंभ किया गया था। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि कांडला जो बंदरगाह है उसका निर्माण कब प्रारंभ हुआ था, आप बताएंगे 1950 यानी कि 1950 में इसका निर्माण प्रारंभ हुआ था, और 1955 यानी कि 1955 में इसे मेजर पोर्ट घोषित कर दिया गया, इसे प्रमुख बंदरगाह घोषित कर दिया गया। बात क्लियर हो गई? एक पॉइंट और जरूरी है कि यह क्या है? सबसे व्यस्ततम बंदरगाह है। कौन सा बंदरगाह? कांडला गुजरात का बंदरगाह है। ये क्या है? सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह है, उत्तर भारत को आपूर्ति करने वाला। और एक पॉइंट जरूरी है, सबसे व्यस्ततम बंदरगाह में भी इसका नाम आता है। कौन सा बंदरगाह? तो आप बताएंगे कांडला बंदरगाह, जिसे हम दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह के नाम से भी जानते हैं। यहां तक बातें क्लियर हो गई होंगी। नेक्स्ट देखिए, मुंबई बंदरगाह। ठीक है, मुंबई बंदरगाह ये कैसा बंदरगाह है? यह भी एक प्राकृतिक बंदरगाह है। मुंबई भी अरब सागर के तट पर स्थित है, आप सभी जानते हैं। तो मुंबई बंदरगाह भी प्राकृतिक बंदरगाह है। यह भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है। इंपॉर्टेंट पॉइंट, कैसा बंदरगाह है? सबसे बड़ा बंदरगाह है। यहाँ पर आपको स्टार बना लेना है। अगर आपसे पूछा जाए कि भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है, आप बताएंगे मुंबई बंदरगाह है, जो कि कहां पर, किस राज्य में है? महाराष्ट्र में है। ठीक है, महाराष्ट्र में है, और ये महाराष्ट्र का प्राकृतिक बंदरगाह है। बात क्लियर हो गई? 3 पॉइंट आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट देखिए, मर्मुगांव बंदरगाह कहां पर है? पश्चिम तट पर है, गोवा के पश्चिम तट पर। ठीक है, गोवा के वेस्ट साइड में है। कौन सा बंदरगाह? गोवा के पश्चिम तट पर है मर्मुगांव बंदरगाह। जो किस नदी पर बना हुआ बंदरगाह है, ये भी आपको याद रखना है। जुआरी नदी के ज्वारनद मुख पर बना हुआ है। ठीक है, जुआरी नदी के ज्वारनद मुख यानी कि एस्चुरी पर बना हुआ है ये एक बंदरगाह है। कहां पर? मर्मुगांव बंदरगाह। गांव से ही गोवा याद कर लीजिए, राइट। मर्मुगांव बंदरगाह गोवा के पश्चिमी तट पर है। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इस पे स्टार बनाइएगा। यहाँ पर ये फंसाने वाला पॉइंट है आपको। आप याद कर लोगे कि मर्मुगांव गोवा में स्थित बंदरगाह है। अब उसमें साउथ में दे देगा या नॉर्थ में दे देगा या वेस्ट में दे देगा, तो आपको क्या याद रखना है? पश्चिम तट पर स्थित बंदरगाह है। बात क्लियर हो गई? आगे देखिए, यह भी कैसा बंदरगाह है? यह भी एक प्राकृतिक बंदरगाह है। कैसा है? प्राकृतिक बंदरगाह है। इससे ईरान को, कहां को भाई? ईरान को लौह अयस्क निर्यात किया जाता है। अब यहाँ पर क्वेश्चन एक बनता है कि ईरान की राजधानी क्या है? क्या राजधानी है भाई? कैपिटल क्या है ईरान की? बताइए जल्दी से, कैपिटल क्या है, राजधानी क्या है? तो आप बताएंगे ईरान की राजधानी है तेहरान। ठीक है, ईरान की राजधानी क्या है? तेहरान है। और वर्तमान में क्या हो रहा है भाई? इजराइल ने किसके ऊपर अटैक कर दिया है? तो इजराइल ने ईरान के ऊपर अटैक भी कर दिया है। तो ये भी आपको पता होगा, इजराइल ने क्या किया है? ईरान के ऊपर अटैक भी कर दिया। इसलिए अब ईरान क्या है? आपके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया। ठीक है, ईरान के बारे में सारी डिटेल आपको पता होनी चाहिए। ऑपरेशन राइजिंग लायन नाम दिया है। ऑपरेशन कौन सा? राइजिंग लायन। ठीक है, राइजिंग मतलब लायन जो है, शेर जो है वो जग गया है। ठीक है, ये ऑपरेशन का नाम दिया है, ऑपरेशन राइजिंग लायन नाम दिया है इसको। किसने? इजराइल ने। ठीक है, जो ईरान के खिलाफ इसने जो ये ऑपरेशन चलाया है उसे ऑपरेशन राइजिंग लायन नाम दिया है इजराइल ने। ये पॉइंट आपको याद रखना है। ठीक है, तो ईरान को लौह अयस्क का निर्यात कौन करता है? तो आपको याद रखना है कौन करता है? मर्मुगांव पोर्ट से ही किया जाता है, राइट। 1964 में, किसमें? 1964 में इसे प्रमुख बंदरगाह घोषित किया गया था। यानी कि 1964 में इसे प्रमुख बंदरगाह या मेजर पोर्ट के रूप में घोषित किया गया था, राइट। ये पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट पॉइंट देखिए फटाफट। न्यू मंगलौर बंदरगाह। कौन सा? न्यू मंगलौर बंदरगाह कहां पर स्थित है? कर्नाटक में स्थित है ना। न्यू मंगलौर बंदरगाह जिस कहां पर स्थित है? कर्नाटक में स्थित है। इसमें कुद्रेमुख के लौह अयस्क के निर्यात की सुविधा, ठीक है, उपलब्ध कराई गई है। कुद्रेमुख कर्नाटक का क्षेत्र है
जहां लौह अयस्क का उत्पादन होता है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि कुद्रेमुख कर्नाटक में किसका उत्पादन होता है, आप बताएंगे लौह अयस्क का उत्पादन होता है। वहां से क्या किया जाता है, लौह अयस्क के निर्यात की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। कहां से, न्यू मंगलौर कर्नाटक बंदरगाह से, ठीक है। 4 मई 1974 यानी कि 4 मई 1974 को इंदिरा गांधी द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था, जिसे पानाम्बुर बंदरगाह भी कहा जाता है, ठीक है। आपको क्या याद रखना है, न्यू मंगलौर बंदरगाह को पानाम्बुर बंदरगाह के नाम से भी जाना जाता है। बात क्लियर हो गई। एक पॉइंट और जरूरी है, कोई जरूरी नहीं है, बस ये सारे ही पॉइंट जरूरी थे, मैंने आपको बता दिए, राइट। नेक्स्ट बढ़िए, न्हावा शेवा बंदरगाह, जिसे हम जवाहरलाल नेहरू पोर्ट के नाम से जानते हैं, कहाँ पर स्थित है, मुंबई में स्थित है, ठीक है। नवी मुंबई में स्थित है न्हावा शेवा पोर्ट, राइट। भारत का सबसे बड़ा कृत्रिम, क्या बताया मैंने, कृत्रिम बंदरगाह, प्राकृतिक नहीं है, क्योंकि ये क्या किया जा रहा है, मुंबई से के समुद्र तट से थोड़ी दूरी पर स्थापित किया जा रहा है। कौन सा बंदरगाह, न्हावा शेवा बंदरगाह, ठीक है। कृत्रिम बंदरगाह है, भारत का सबसे बड़ा कृत्रिम एवं आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित मुंबई बंदरगाह का सहायक बंदरगाह है ये, ठीक है। मुंबई बंदरगाह पर भार ज्यादा हो गया था, उसी के भार को कम करने के लिए क्या किया गया है, न्हावा शेवा बंदरगाह का निर्माण किया जा रहा है मुंबई से थोड़ी दूरी पर, राइट। आपको याद रखना है। 26 मई 1989 में इसका क्या हुआ था, निर्माण प्रारंभ हुआ था। 26 मई 1989 में इसका निर्माण प्रारंभ हुआ था, आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए, तूतीकोरिन बंदरगाह है, कहाँ का, तमिलनाडु का, ठीक है। तूतीकोरिन तमिलनाडु का बंदरगाह है, कौन सी खाड़ी पर है, मैंने आपको बताया था, कौन सा बंदरगाह, दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह, कौन सी खाड़ी पर, कच्छ की खाड़ी पर। वैसे ही आपको याद रखना है, तूतीकोरिन बंदरगाह कहाँ पर है, तमिलनाडु में है, कौन सी खाड़ी पर, मन्नार की खाड़ी के पास स्थित, ठीक है। मन्नार की खाड़ी के पास स्थित है, ये आपको याद रखना है, ठीक है, मन्नार की खाड़ी। इसके बारे में क्या है, समुद्र जल उथला होने के कारण जहाज यहाँ से 5 किलोमीटर दूर खड़े होते हैं, ठीक है, क्या होते हैं, खड़े होते हैं, खड़े होते हैं, ये पॉइंट आपको याद रखना है। यहाँ पर क्या है, तूतीकोरिन तमिलनाडु में, तूतीकोरिन जो बंदरगाह है वहां पर समुद्र का जल जो है वो थोड़ा सा उथला है, ठीक है, छिछला है या उथला है आप कह सकते हैं। इसके कारण क्या होता है कि समुद्र तट से थोड़ी दूरी पर 5 किलोमीटर की दूरी पर वहां पर क्या होते हैं, जहाज खड़े किए जाते हैं, ठीक है। कोयला निर्यात यहाँ से मुख्यतः होता है, कोयले का निर्यात किया जाता है, कहाँ से, तूतीकोरिन तमिलनाडु से, ठीक है। और मत्स्य पत्तन भी इसे कहा जाता है, ठीक है। तूतीकोरिन तमिलनाडु को ही क्या कहा जाता है, तूतीकोरिन पोर्ट को क्या कहा जाता है, तो आप याद रखेंगे इसे मत्स्य पत्तन के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। मत्स्य पत्तन के नाम से भी इसे जाना जाता है, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। कहाँ पर है, मन्नार की खाड़ी में स्थित है, मन्नार की खाड़ी के पास, ठीक है, तमिलनाडु में स्थित। वर्तमान में इसे वीओ चिदम्बरम बंदरगाह भी कहा जाता है, ये भी पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इसे क्या कहा जाता है, वीओ चिदम्बरम बंदरगाह, ठीक है, वीओ चिदम्बरम बंदरगाह के नाम से भी जाना जाता है, पोर्ट के नाम से भी इसे जाना जाता है, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया। जुलाई 1974 में क्या हुआ था, इसे प्रमुख बंदरगाह घोषित किया गया था। कब घोषित किया गया, तो आपको याद रखना है, जुलाई 1974 में इसे मेजर पोर्ट घोषित कर दिया गया था, ठीक है। एमपी मध्य प्रदेश नहीं समझना है, तो एमपी आपको याद रखना है, मेजर पोर्ट घोषित किया गया था, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे डेफिनेशन दे दी गई है कि बंदरगाह किसे कहा जाता है, तो आप बता देंगे, मैंने आपको पहले ही बता दिया कि तटीय किनारे पर एक ऐसा स्थान जहां से जहाजों, जलयानों के द्वारा यात्रियों और सामानों को लाया या ले जाया जाता है, ठीक है। अगर आपको एक पॉइंट दे दिया जाए, क्या, एक वर्ड दे दिया जाए डॉक, तो आप क्या समझेंगे डॉक से, यहाँ जहाज जाकर क्या होते हैं, रुकते हैं, उसे क्या कहा जाता है, डॉक,
डॉक कहा जाता है या डॉक यार्ड कहा जाता है। बात क्लियर हो गई? इतने पॉइंट क्लियर हो गए होंगे, राइट? नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। नेक्स्ट है कोचीन या कोच्चि बंदरगाह। कोचीन बंदरगाह, जिसे हम कोच्चि बंदरगाह के नाम से भी जानते हैं, कहाँ स्थित है? केरल में स्थित है। ठीक है, केरल में स्थित है। कल जब हमने झीलों का टॉपिक पढ़ा था, हमने वहां पर एक झील का नाम पढ़ा था, वेम्बनाद झील। कौन सी झील? वेम्बनाद झील। ठीक है, वेम्बनाद झील के मुहाने पर ही कौन सा बंदरगाह स्थित है? मुहाने पर। और मैंने आपको एक पॉइंट और बताया था कि झीलों के मुहाने को क्या कहा जाता है? केरल में कयाल कहा जाता है। ठीक है, मुहाने को क्या कहा जाता है? तो कयाल, कयाल कहा जाता है। यहां से भी क्वेश्चन बना हुआ है, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है, राइट? तो कोचीन कोच्चि केरल का बंदरगाह है, ये आपको याद रखना है। कैसा बंदरगाह है? प्राकृतिक बंदरगाह है, कृत्रिम नहीं है, प्राकृतिक बंदरगाह है। यह लैगून पर स्थित बंदरगाह है। ठीक है, कैसा स्थित है? कहां पर स्थित है? लैगून पर स्थित बंदरगाह है। ठीक है, पूर्वी एशिया और ऑस्ट्रेलिया जाने का क्या करता है? मार्ग प्रदान करता है ये बंदरगाह। अगर आपको ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी क्षेत्र में जाना है या फिर पूर्वी एशिया और ऑस्ट्रेलिया जाना है तो कहाँ, किससे जाएंगे आप? कोचीन बंदरगाह से ही होकर जाएंगे, राइट? कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड को, ये पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आप उठा के देखिएगा पीसीएस का, वहां पर इससे आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा कि कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड भारत का क्या है? सबसे बड़ा शिपयार्ड है। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत का सबसे बड़ा शिपयार्ड कौन सा है? आप बताएंगे कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड है, राइट? इसे क्या कहा जाता है? अरब सागर की रानी भी कहा जाता है। किसे कहा जाता है? कोचीन या कोच्चि पोर्ट को अरब सागर की रानी भी कहा जाता है। ये पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, राइट? आगे बढ़ते हैं। चेन्नई बंदरगाह कौन सा है? पूर्वी तट के, पूर्वी तट पर देश का सबसे पुराना, देश का सबसे पुराना बंदरगाह कौन सा है भाई? चेन्नई। ठीक है, तथा दूसरा सबसे बड़ा बंदरगाह, तो पहला बड़ा बंदरगाह कौन सा हो गया? तो आपको याद रखना है, मैंने आपको बताया था जब मैं मुंबई बंदरगाह आपको पढ़ा रही थी, तो मैंने आपको बताया था कि देश का पहला बड़ा बंदरगाह, पहला बड़ा बंदरगाह कौन है? तो आपको उसका नाम भी याद रखना है। कौन सा है भाई? मुंबई बंदरगाह, राइट? मुंबई बंदरगाह देश का पहला बड़ा बंदरगाह है। और दूसरे नंबर पर कौन सा है? तो दूसरा आप याद रखेंगे चेन्नई बंदरगाह दूसरा सबसे बड़ा बंदरगाह है। ठीक है, पहला हो गया मुंबई, दूसरा हो गया चेन्नई। और देश का सबसे पुराना बंदरगाह अगर आपसे पूछा जाएगा तो आप क्या बताएंगे कि देश का सबसे पुराना, सबसे पुराना तो कौन सा हो जाएगा भाई? चेन्नई बंदरगाह। ठीक है, चेन्नई हो जाएगा सबसे पुराना बंदरगाह। बात क्लियर हो गई? यह क्या है? कृत्रिम और खुला सागरीय बंदरगाह है। यहां से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि चेन्नई बंदरगाह कैसा बंदरगाह है? कृत्रिम बंदरगाह है। ये प्राकृतिक बंदरगाह नहीं है, इंपॉर्टेंट है, स्टार बना दिया मैंने इस पॉइंट पर। कृत्रिम और खुला सागरीय बंदरगाह है। कौन सा बंदरगाह है? चेन्नई बंदरगाह है, इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए ये पॉइंट। प्रमुख बंदरगाहों में ये तीसरा सबसे पुराना बंदरगाह है। अगर हम मेजर पोर्ट्स की बात करें, प्रमुख बंदरगाहों की बात करें, तो तीसरे नंबर का सबसे पुराना बंदरगाह है ये। कौन सा है? चेन्नई बंदरगाह, चाइना नहीं, चेन्नई बंदरगाह, राइट? यह आंध्र प्रदेश की बकिंघम नहर, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए बर्किंघम नहर कहाँ पर स्थित है तो आप क्या बताएंगे? बर्किंघम नहर कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में स्थित है। एवं तमिलनाडु की कंबर जुआ नहर। ठीक है, दो नहरों के नाम भी आपको याद रखने हैं। एक हो गई बकिंघम नहर, बर्किंघम नहर, ठीक है, बर्किंघम नहर। और एक हो गई कौन सी नहर? कंबर जुआ नहर, कंबर जुआ नहर, राइट? नहर या सू जिसे कहते हैं, ये हो गई कहाँ पर? आंध्र प्रदेश में हो गई। और ये हो गई कहाँ पर? तमिलनाडु में। ठीक है,
तमिलनाडु में। इन दोनों नहरों के नाम याद रखने हैं। यह आंध्र प्रदेश की बर्किंघम नहर और तमिलनाडु की कंबरजुआ नहर से जुड़ा हुआ पोर्ट है। ये पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। इसे गेटवे ऑफ साउथ इंडिया भी कहा जाता है। तो चेन्नई बंदरगाह को क्या कहा जाता है? गेटवे ऑफ साउथ इंडिया भी कहा जाता है। ये पॉइंट भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है, इसे भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट आता है विशाखापत्तनम बंदरगाह कहाँ पर स्थित है भाई? विशाखापत्तनम बंदरगाह के बारे में अगर बात की जाए, विशाखापत्तनम बंदरगाह तो कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में स्थित है। कौन सा बंदरगाह? विशाखापत्तनम बंदरगाह। 1933 यानी कि 1933 में इसका क्या किया गया था? उद्घाटन किया गया था। इंपॉर्टेंट है आपके लिए। कौन सा बंदरगाह? विशाखापत्तनम। यह देश का सबसे गहरा बंदरगाह है। अगर आपसे गहरा बंदरगाह पूछेगा तो आप क्या बताएंगे? देश का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है? विशाखापत्तनम बंदरगाह है, जो कि कहाँ स्थित है? आंध्र प्रदेश में स्थित है। लौह अयस्क के निर्यात के लिए एक बाहरी बंदरगाह बनाया गया है। ये किसके निर्यात के लिए? लौह अयस्क के निर्यात के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसे विजाग बंदरगाह भी कहा जाता है। ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। कौन सा बंदरगाह भी कहा जाता है? तो इसे विजाग बंदरगाह भी कहा जाता है। इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए। एक पॉइंट और जरूरी है कि लार्जेस्ट पोर्ट ऑफ ईस्टर्न कोस्ट, यानी कि ईस्टर्न कोस्ट का पूर्वी तट का क्या है? सबसे लार्जेस्ट पोर्ट है ये, सबसे बड़ा पोर्ट है ये। कौन सा? विशाखापत्तनम। पूर्वी तट का, ठीक है, पूर्वी तट का सबसे बड़ा पोर्ट है कौन सा? विशाखापत्तनम, आंध्र प्रदेश का पोर्ट, जो कि भारत का सबसे गहरा बंदरगाह भी कहलाता है। राइट, याद रह जाएगा। आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर क्या क्या दिया है भाई? विशाखापत्तनम बंदरगाह से रिलेटेड स्थल से घिरा हुआ सबसे गहरा बंदरगाह। और कैसा बंदरगाह है? प्राकृतिक बंदरगाह है, ठीक है। कैसा बंदरगाह? प्राकृतिक बंदरगाह। डॉल्फिन नोज पहाड़ी यहीं पर स्थित है। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। कौन सी पहाड़ी? डॉल्फिन नोज पहाड़ी यहीं पर स्थित है, आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और मैंने क्या बताया, इसे क्या कहा जाता है? क्या कहते हैं इसे? लार्जेस्ट पोर्ट ऑफ ईस्टर्न कोस्ट, ठीक है। कोस्ट भी कहा जाता है। किसे कहा जाता है? ईस्टर्न पोर्ट, हाँ, ईस्टर्न कोस्ट भी कहा जाता है, ठीक है। किसे कहा जाता है? विशाखापत्तनम बंदरगाह को कहा जाता है। यहाँ से मैंने आपको सारे पॉइंट बता दिए, ठीक है। नेक्स्ट आता है पारादीप बंदरगाह। 10वां बंदरगाह पढ़ रहे हैं हम। कौन सा है? पारादीप बंदरगाह। कहाँ पर स्थित है? ओडिशा। महानदी के मुहाने पर, महानदी के मुहाने पर ओडिशा में स्थित है। कौन सा पोर्ट है? पारादीप पोर्ट है, ठीक है। ओडिशा का नाम आते ही, कल मैंने आपको झील का सेक्शन पढ़ाया था, तो चिल्का झील के बारे में मैंने आपको बताया था। कहाँ पर स्थित है? ओडिशा में स्थित है चिल्का झील, है ना। और इसे किसका दर्जा भी दिया गया है? वेटलैंड का दर्जा भी दिया गया है। और इसे रामसर साइट में शामिल किया गया है, ठीक है। रामसर साइट में भी शामिल किया गया है चिल्का झील ओडिशा को, ठीक है। ओडिशा में ही कौन सा मंदिर स्थित है? तो आपको याद रखना है कोणार्क का सूर्य मंदिर भी, कोणार्क का सूर्य मंदिर भी कहाँ पर स्थित है? ओडिशा में ही स्थित है, जिसे हम ब्लैक पैगोडा के नाम से भी जानते हैं। क्या नाम से जानते हैं? तो ब्लैक पैगोडा के नाम से भी जानते हैं इसे, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है, राइट, ओडिशा के नाम पर, राइट। ओडिशा में ही एक यात्रा भी निकलती है, तो आप सभी नाम मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कौन सी यात्रा का आयोजन होता है ओडिशा में, ठीक है। अब बात करते हैं इसकी स्थापना कब हुई। पारादीप जो बंदरगाह है, पोर्ट है, इसकी स्थापना 1962 में हुई। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। कब हुई? 1962 में। ये गहरा बंदरगाह है। कैसा बंदरगाह है? गहरा बंदरगाह है पारादीप उड़ीसा का, ठीक है। यहाँ का पोताश्रय जो है वो लेगून सदृश है। कैसा है? लेगून के समान दिखता है। अब बात आती है लेगून होता क्या है। तो लेगून के बारे में समझिए कि समुद्र के किनारे पर बनने वाला वह उथला जल क्षेत्र, समुद्र के किनारे पर, कोस्ट में, ठीक है, ये समुद्र है, समुद्र के किनारे पे बनने वाला उथला क्षेत्र होता है, गहरा नहीं, उथला क्षेत्र होता है, जो किसी पतली स्थलीय पेटी या अवरोध द्वारा सागर से
अंशतः या पूर्णतः अलग होता है, ठीक है। किसी पतली स्थलीय पेटी, ऐसा कोई भाग जिससे वो रुका हुआ है सागर से थोड़ा, या तो फिर पूरी तरह से या थोड़ा सा क्या होता है, अलग होता है, वही क्या कहलाता है, लैगून कहलाता है, ठीक है। तो यहाँ का पोताश्रय जो है, जो पोर्ट है, ठीक है, डॉकयार्ड जो है वो क्या है, लैगून की तरह दिखता है, ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। यहाँ से क्या होता है, लौह अयस्क, कोयला और शुष्क कार्गो का परिवहन किया जाता है। कार्गो का परिवहन यहाँ से इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये पॉइंट, ठीक है। शुष्क कार्गो का परिवहन कहाँ से किया जाता है, पारादीप ओडिशा से किया जाता है, आपके लिए इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट, ठीक है। और एक पॉइंट और जरूरी है कि आजादी के बाद पूर्वी तट पर, कौन से तट पर, पूर्वी तट पर बना यह पहला बंदरगाह है। कब, आजादी के बाद की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है, आजादी के बाद की बात हो रही है, ये पॉइंट आपको याद रखना है, राइट। आजादी के बाद की बात अगर आपसे पूछी जाए कि आजादी के बाद पूर्वी तट पर बना पहला बंदरगाह कौन सा है, आप बताएंगे कि कौन सा बंदरगाह है, पारादीप बंदरगाह है ओडिशा का, आजादी के बाद बना पहला बंदरगाह है, ठीक है, ओडिशा का पारादीप बंदरगाह। नेक्स्ट बात करते हैं, एन्नोर बंदरगाह है, कहाँ पर है भाई, तमिलनाडु, ठीक है। कहाँ पर स्थित है, तमिलनाडु में स्थित एन्नोर बंदरगाह है। यह देश का प्रथम सबसे बड़ा कंप्यूटराइज्ड, कैसा, कंप्यूटराइज्ड और निगमित बंदरगाह है, ठीक है। पहला, देश का पहला सबसे बड़ा कंप्यूटराइज्ड और निगमित बंदरगाह है, कौन सा, एन्नोर बंदरगाह है, कहाँ पर है, तमिलनाडु में, जिसे हम कामराजार बंदरगाह के नाम से भी जानते हैं। के कामराज के नाम पर, जो सीएम थे वहां के, उनके नाम पर इसका नाम पड़ा है कामराज बंदरगाह या कामराजार बंदरगाह, ठीक है, कामराजार बंदरगाह, राइट, याद रह जाएगा। कामराज बंदरगाह या कामराजार बंदरगाह के नाम से भी जाना जाता है, किसे, एन्नोर बंदरगाह को, ये पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, राइट। आगे देखिए, देश का सबसे बड़ा कंप्यूटराइज्ड और निगमित बंदरगाह है। चेन्नई पोर्ट के भार को कम करने के लिए इसका निर्माण किया गया, एन्नोर बंदरगाह का। भारत का 12वां प्रमुख बंदरगाह है ये, 12वां प्रमुख बंदरगाह है, 12वें नंबर पर इसी का निर्माण किया गया है, ठीक है। इसे एशियाई विकास बैंक यानी कि एडीबी की सहायता से विकसित किया गया है। अब आप बताएंगे मुझे, एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है, एडीबी का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो आपको पता होना चाहिए कहाँ पर है, मनीला फिलीपींस में एशियाई विकास बैंक का क्या है भाई, मुख्यालय स्थित है, राइट। एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय, एडीबी का मुख्यालय कहाँ स्थित है, मनीला फिलीपींस में स्थित है, क्या है भाई, हेडक्वार्टर, राइट। ये भी, यहाँ से भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, मुख्यालय और संगठनों से क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। यह बंदरगाह मुख्यतः कोयले का आदान प्रदान करता है। कौन सा बंदरगाह, एन्नोर बंदरगाह, किस चीज का आदान प्रदान किया जाता है, तो कोयले का आदान प्रदान किया जाता है। एक पॉइंट जरूरी है, क्या, 26 फरवरी 2014 को, 26 ऑफ फेब 2014 को प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री थे, कौन से, मैंने पहले भी बताया आपको, के कामराज, उन्हीं के नाम पर कामराज बंदरगाह इसका क्या किया है, नाम पड़ा है, ठीक है। तो याद रह जाएगा, एन्नोर का कामराजार बंदरगाह तमिलनाडु में स्थित है। यह पहला सबसे बड़ा कंप्यूटराइज्ड एवं निगमित बंदरगाह है। चेन्नई पोर्ट के भार को कम करने के लिए इसका निर्माण किया गया और भारत का 12वां प्रमुख बंदरगाह है। इसे कामराजार बंदरगाह के नाम से भी जाना जाता है। इसे एशियाई विकास बैंक एडीबी की सहायता से विकसित किया गया है, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। यह बंदरगाह मुख्यतः कोयले का आदान प्रदान करता है। 26 फरवरी 2014 को प्रदेश के पूर्व सीएम के कामराज के नाम पर इसे कामराज बंदरगाह के नाम से जाना जाने लगा। एडीबी का मुख्यालय मैंने आपको बता दिया, मनीला फिलीपींस में स्थित है। आगे बढ़ते हैं, श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह कहाँ पर स्थित, कोलकाता में स्थित है, पश्चिम बंगाल, ठीक है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह सागर तट से 148 किलोमीटर दूर हुगली नदी के किनारे पर, कौन सी नदी, हुगली नदी, किसकी सहायक नदी है, तो आपको ये भी पता होना चाहिए हुगली किसकी सहायक नदी है, तो आप बताएंगे दामोदर की सहायक नदी है, ठीक है।
दामोदर की सहायक नदी है, दामोदर नदी की सहायक नदी है कौन सी? हुगली नदी। ठीक है, तो हुगली नदी के किनारे पर स्थित एक नदी पत्तन है, नदी पत्तन है कौन सा? श्यामा प्रसाद मुखर्जी पत्तन, जिसे हम कोलकाता पत्तन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, कई जगह कोलकाता पत्तन लिखा होता है, तो ये भी आपको याद रखना है, कोलकाता पत्तन का ही एक अन्य नाम है श्यामा प्रसाद मुखर्जी पत्तन। कहां पर स्थित? पश्चिम बंगाल। राइट, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, यह पूर्वी भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है। पूर्वी भारत का, भारत के पूर्व तट से घुसने का प्रवेश द्वार, यानी कि भारत में प्रवेश, पूर्वी तट से प्रवेश करने का द्वार कहा जाता है किसको? श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो बंदरगाह है उसे, जिसे हम कोलकाता बंदरगाह के नाम से जानते हैं। ये ओल्डेस्ट ऑपरेटिंग पोर्ट है, सबसे पुराना ऑपरेटिंग पोर्ट है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। कोलकाता बंदरगाह का मुख्य पोताश्रय जो है वो कौन सा है भाई? डॉकयार्ड जो है वो कौन सा है? खिदिरपुर पोर्ट है, खिदिरपुर है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, कोलकाता बंदरगाह का मुख्य पोताश्रय आपसे पूछा जाए, आप बताएंगे खिदिरपुर है। ठीक है, आगे देखिए, इसका समुद्र स्थित पोताश्रय कौन सा है? डायमंड हार्बर। ठीक है, समुद्र स्थित इसका पोर्ट कौन सा है? डायमंड हार्बर है। यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। डायमंड हार्बर जो समुद्र स्थित इसका पोताश्रय है, डॉकयार्ड है, वो किसका है भाई? कोलकाता पोर्ट का, यानी कि जिसे श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट के नाम से जाना जाता है, उसका पोर्ट है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, यह नेपाल और भूटान को सेवाएं प्रदान करता है। ये पोर्ट नेपाल और भूटान को सेवाएं प्रदान करता है। ठीक है, हल्दिया जो है वो कोलकाता बंदरगाह का सहायक बंदरगाह है। ठीक है, हल्दिया पोर्ट जो है वो क्या है? कोलकाता बंदरगाह का सहायक बंदरगाह है। इंपॉर्टेंट है आपके लिए ये पॉइंट भी। तो ये सारे पॉइंट थे जो कोलकाता बंदरगाह से इंपॉर्टेंट थे आपके लिए। अब हम देख लेते हैं मेजर पोर्ट कौन कौन से हमने पढ़े हैं। राइट, पता नहीं आपको मैप में क्लियर दिखाई देगा या नहीं दिखाई देगा। ठीक है, तो एक मोटा मोटी आइडिया ले लीजिए आप। मैंने आपको बताया चेन्नई बंदरगाह। ठीक है, चेन्नई बंदरगाह ये है, ये अवस्थिति है। एन्नोर बंदरगाह तमिलनाडु, चेन्नई बंदरगाह हो गया। ये मेजर पोर्ट है, जो रेड कलर से आपको दिख रहे हैं, जो रेड कलर से आपको दिख रहे हैं, ये मेजर पोर्ट्स हैं। राइट, पता नहीं आपको दिखाई दे रहा है वहां पर या नहीं दिख रहा है। मेजर पोर्ट है चेन्नई बंदरगाह, एन्नोर बंदरगाह, विशाखापत्तनम बंदरगाह यहाँ पर स्थित है, पारादीप उड़ीसा का बंदरगाह ये है, हल्दिया पोर्ट ये है कोलकाता का मेन बंदरगाह जो सहायक बंदरगाह है। राइट, ये हैं आपके चेन्नई और एन्नोर बंदरगाह। इधर हो गया आपका तूतीकोरिन बंदरगाह तमिलनाडु, ये हो गया। ठीक है, ये हो गया आपका न्यू मंगलौर बंदरगाह जो है, ये हो गया आपका मार्मुगांव, ये पणजी बंदरगाह। ठीक है, मार्मुगांव बंदरगाह जो गोवा में स्थित है, मैंने आपको बताया था। और ये हो गया आपका न्हावा शेवा बंदरगाह मुंबई तट पर स्थित है, जिसे हम जवाहरलाल नेहरू पोर्ट के नाम से जानते हैं। राइट, ये हो गया आपका दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह, यानी जिसे हम कांडला बंदरगाह के नाम से जानते हैं। ठीक है, कहाँ पर स्थित है? गुजरात के तट पर स्थित है। ये आपके मेजर पोर्ट्स हैं जहां से क्वेश्चन बनता है, मैंने आपको बता दिया। आगे बढ़ जाते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लीजिए, इनसे भी क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो पहला क्या है पॉइंट? जहाज रानी मंत्रालय जो है इसका गठन कब हुआ था? जहाज रानी मंत्रालय का गठन कब हुआ था? आप बताएंगे वर्ष 2009 में। कौन सा ईयर था? 2009 का ईयर था, तब क्या हुआ था? जहाज रानी मंत्रालय का गठन हुआ था। राइट, कोलकाता बंदरगाह गंगा की घाटी का प्रमुख सामुद्रिक द्वार कहा जाता है। ठीक है, गंगा की घाटी का प्रमुख सामुद्रिक द्वार किसे कहा जाता है? तो कोलकाता बंदरगाह को कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और यही क्या है? सबसे पुराना बंदरगाह भी है, मैंने आपको पहले भी बताया। पारादीप बंदरगाह का पृष्ठ प्रवेश खनिज संपदा की दृष्टि से काफी संपन्न है, ये पॉइंट आपको याद रखना है। कौन सा बंदरगाह? पारादीप बंदरगाह। ठीक है, पारादीप बंदरगाह का पृष्ठ प्रवेश खनिज संपदा की दृष्टि से क्या है? संपन्न है। देश का सबसे पुराना बंदरगाह कौन सा है? मैंने आपको अभी भी बताया, कोलकाता बंदरगाह देश का सबसे पुराना बंदरगाह है। ये एकमात्र नदी बंदरगाह है। ठीक है,
एकमात्र नदी बंदरगाह है, ये भी आपको याद रखना है। सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा है? तो मुंबई बंदरगाह सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह है, मैंने आपको पहले भी बताया था। आगे बढ़ जाते हैं। देश का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है? तो विशाखापत्तनम बंदरगाह है। कहां पर अवस्थित है? आंध्र प्रदेश में अवस्थित है, राइट। मुंबई बंदरगाह जो है वो किस द्वीप पर स्थित है? यहां से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, किस द्वीप पर स्थित है? तो आप बताएंगे सालसेट द्वीप पर स्थित है। सालसेट द्वीप कहाँ है? मुंबई में स्थित है, ठीक है। तो ये मुंबई पोर्ट जो है, बंदरगाह जो है, कौन से द्वीप पर स्थित है? आप नाम बताएंगे, सालसेट द्वीप पर स्थित है। डायमंड हार्बर या डायमंड पोताश्रय का निर्माण कहाँ किया गया? कोलकाता में किया गया। देश का पहला निगमित बंदरगाह कौन सा है, या कंप्यूटराइज्ड बंदरगाह कौन सा है? तो आप बताएंगे एन्नौर बंदरगाह। कहाँ पर स्थित है? तमिलनाडु में स्थित है। बात क्लियर हो गई? कहाँ पर? तमिलनाडु में। इसी यही क्या है? पहला कंप्यूटराइज्ड बंदरगाह है, राइट। राइज्ड बंदरगाह है, ये पॉइंट आपको याद रखना है। भारत का ज्वारी बंदरगाह, ज्वारी पोताश्रय या ज्वारी बंदरगाह, मैंने आपको बताया था। टाइडल पोर्ट कौन सा है? कांडला पोर्ट है गुजरात का। ये क्या है? एक ज्वारी बंदरगाह है, टाइडल पोर्ट है। बात क्लियर हो गई? भारत का सबसे बड़ा शिपयार्ड कौन सा है? तो कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड भारत का सबसे बड़ा शिपयार्ड है। यहां से भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। आगे बढ़ते हैं। प्रमुख संस्थान है, यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है, जरा देख लीजिए। राष्ट्रीय अंतर्देशीय नौवहन संस्थान कहां पर स्थित है? पटना, बिहार में स्थित है। पटना कहां है? बिहार में, ठीक है। केंद्रीय जल परिवहन निगम कहां पर स्थित है? क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट है। कोलकाता में स्थित है, कोलकाता पश्चिम बंगाल, ठीक है। राष्ट्रीय जल क्रीड़ा संस्थान, क्रीड़ा, जल में क्रीड़ा कहाँ करने जाते हैं? ब्लू है पानी, पानी कहाँ करने जाते हैं? गोवा में करने जाते हैं, ठीक है। तो आप याद रखेंगे, ब्लू है पानी, पानी गोवा में, ठीक है। अंतरदेशीय जलमार्ग प्राधिकरण कहाँ पर स्थित है? नोएडा में स्थित है। ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। नोएडा कहाँ है भाई? उत्तर प्रदेश में, ठीक है। तो अंतरदेशीय जलमार्ग प्राधिकरण कहाँ पर स्थित है? नोएडा में स्थित है। आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए, ये सारे पॉइंट थे जहां से क्वेश्चन बनता है, राइट। पोर्ट से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट हो सकते थे मैंने आपको बता दिए। आई होप ये सेशन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल साबित होगा। अगर आप लोग को क्लास सेशन पसंद आया हो तो क्लास को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूला कीजिए, राइट। मेरे साथ इस सीरीज़ में जुड़े रहिए। आगे चलकर और भी बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी। तो उसके लिए आपको करना क्या है? लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करते जाना है चैनल को, ठीक है। अपने और दोस्तों के साथ इस क्लास को शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका बेनिफिट मिल सके। और जितने भी क्वेश्चन, जो भी क्वेश्चन मैंने पूछा हो उसका कमेंट बॉक्स में आंसर ज़रूर कीजिएगा, राइट। अभी के लिए इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो रहेगा वो रहेगा, किससे संबंधित होगा? वो ज्योग्राफी का ही कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा, उस पर हम बाद में बात करेंगे, ठीक है। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।